स्टूडेंट्स, आज हम अपने बीए पार्ट सेकंड के हिस्ट्री पेपर सेकंड भारतीय संस्कृति के मूल आधार के अगले टॉपिक भारत में धर्म सुधार एवं जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म के विकास के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उन परिस्थितियों की जिन परिस्थितियों में यह धर्म सुधार हुआ। वैदिक धर्म के बाद किस प्रकार से इस धार्मिक क्रांति की आवश्यकता पड़ी, क्यों ऐसा हुआ, इसके बारे में हम पहले विस्तार से बात करेंगे। प्रारंभ में वैदिक धर्म अपनी प्रारंभिक अवस्था में अत्यंत सरल, सहज व व्यक्तिगत था। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपने आप इस धर्म की पालना कर सकता था। किंतु कालांतर में वैदिक धर्म के अंदर कर्मकांड, याज्ञिक जटिलता, पशु बलि, नर बलि, ब्राह्मणों का वर्चस्व जैसी बुराइयां बढ़ने लगी। जब यह धर्म व्यक्ति पर आधारित था तब व्यक्ति साधारण रूप से स्वयं ऋचाओं का पाठ करके छोटे मोटे यज्ञों के माध्यम से या फिर स्तुतियों के माध्यम से ईश्वर की उपासना करता था। किंतु धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मणों को सामाजिक जीवन का मार्गदर्शक माना गया और ब्राह्मणों को एक अपर हैंड प्राप्त हुआ और उसके कारण धीरे धीरे ब्राह्मणों ने इस धर्म के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित करना प्रारंभ कर दिया, जिसकी वजह से यज्ञ, जो कि एक आसान सी प्रक्रिया थी जिसमें सिर्फ एक अपने जो उसने भोजन बनाया है उस भोजन के माध्यम से वो किसी भी देवता को प्रसन्न करने के लिए हवि दे सकता था, अब उन यज्ञों को जटिल बना दिया गया, खर्चीला बना दिया गया और बहुत ही जटिल प्रक्रिया के माध्यम से इस यज्ञ को आम व्यक्ति से दूर कर दिया गया और इन यज्ञों में पशुओं की बलि दी जाने लगी और उससे भी आगे बढ़ कर के नर की बलि भी दी जाने लगी। बलि का तात्पर्य होता है भाग, हिस्सा, यानी मनुष्य के पास जो कुछ भी है उसका एक हिस्सा ईश्वर को समर्पण करना है। पहले वो जो अपने लिए भोजन बनाता था, जो उसके पास खाने के लिए होता था, उसे वो बलि के रूप में प्रदान करता था। लेकिन धीरे धीरे इसमें इतनी जटिलता आने लगी कि सबसे पहले पशु को धन माना गया तो पशु की बलि दी जाने लगी, उसके बाद नर की बलि दी जाने लगी। तो धीरे धीरे वैदिक धर्म जो कि अत्यंत सरल, सहज और व्यक्तिगत था, वो अत्यधिक जटिल होता चला गया। उसके अंदर कर्मकांड बढ़ते चले गए और यह धर्म मनुष्य की पहुंच से दूर होता जाने लगा। सामाजिक व्यवस्था में भी जहां पूर्व वैदिक समाज कर्म एवं गुणों पर आधारित व्यवस्था पर चल रहा था, यानी जिस व्यक्ति के जैसे कर्म हैं और जैसे गुण हैं उस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था थी, उत्तर वैदिक काल तक आते आते यह व्यवस्था जन्म पर आधारित व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। अर्थात जो व्यक्ति जहाँ पर जन्म ले रहा है वही उसका वर्ण माना जाएगा। पहले कर्म पर आधारित था, गुण पर आधारित था और अब जन्म पर आधारित हो गया, जिसकी वजह से वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों का समाज में अत्यधिक महत्व बढ़ गया और शूद्रों की स्थिति निम्न हो गई, क्योंकि ब्राह्मणों को मार्गदर्शक माना गया था, ब्राह्मणों को ज़्यादा महत्व दिया गया था। लेकिन जिस व्यक्ति में ब्राह्मणत्व के गुण थे या जिसमें उस प्रकार के कर्म करने की क्षमता थी उसी को ब्राह्मण माना गया था। किंतु अब जिस वर्ण में जो व्यक्ति पैदा हो गया, यानी कि ब्राह्मण के घर में यदि किसी व्यक्ति के अंदर वैसे कर्म और गुण नहीं हैं, उसे ब्राह्मण के अनुसार कुछ भी नहीं आता है, फिर भी वह ब्राह्मण माना जाएगा। और शूद्र वर्ण में अगर कोई व्यक्ति कितना भी योग्य क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि जन्म पर आधारित व्यवस्था हो गई है इसलिए उसे शूद्र ही माना जाएगा। पौराणिक धर्म एवं भागवत धर्म के पश्चात उपनिषदों के प्रचार व प्रसार के कारण धर्म के अंदर तार्किक स्वरूप का विकास होने लगा। यानी पौराणिक धर्म एवं भागवत धर्म में जहाँ भक्ति भाव था, स्तुति थी, उपासना थी,
वहाँ अब उपनिषदों में जीवन के गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए, जीवन को जानने के लिए, धर्म के बारे में बात करने के लिए तार्किक स्वरूप को देखा जाने लगा, यानी हर चीज़ को तर्क की कसौटी पर कसा जाने लगा, जिसके कारण उपनिषद के मनीषी यज्ञ और कर्म कांडों का विरोध करने लगे। धीरे धीरे यह यज्ञ विरोधी विचारधारा इतनी प्रबल हो गई कि उसका विरोध धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित न रहकर वर्ण व्यवस्था को भी प्रभावित करने लगा। यानी जो जटिल और खर्चीले यज्ञ थे, उन यज्ञों का विरोध करते करते, तार्किक आधार पर धर्म की व्याख्या करते करते स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि अब केवल विरोध यज्ञ का नहीं है, धार्मिक अनुष्ठानों का नहीं है, बल्कि वर्ण व्यवस्था का भी विरोध होने लगा। समाज के इस दूषित ढांचे की चरमराती नींव को देखकर धार्मिक पाखंड और अनाचार के मध्य पिसती जनता के दुख दर्दों के निवारण हेतु शीघ्र ही एक भयंकर धार्मिक क्रांति क्षत्रियों के नेतृत्व में आरंभ हुई, जो दो प्रधान धाराओं में प्रस्फुटित हुई, एक जैन और दूसरा बौद्ध धर्म के रूप में जाना जाता है। यानी जिस प्रकार से समाज का ढांचा दूषित हो गया था, धर्म में जिस प्रकार से पाखंड और अनाचार बढ़ते जा रहे थे और जनता को बहुत ही ज़्यादा असंतुष्ट होना पड़ रहा था, जनता को दुखों का सामना करना पड़ रहा था, तो उन दुखों को दूर करने के लिए, धार्मिक पाखंडों और अनाचारों से जनता को बचाने के लिए, समाज के दूषित ढांचे में सुधार करने के लिए क्षत्रियों के नेतृत्व में, यहाँ स्पष्ट रूप से हम बात कर रहे हैं कि क्षत्रियों के नेतृत्व में ही यह धार्मिक क्रांति आरंभ हुई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि समाज में धर्म और राजनीति में यदि किसी को सबसे ज़्यादा महत्व मिल रहा था तो वह था ब्राह्मण। क्षत्रिय जो कि शासन संचालित कर रहा है, राज्य को संचालित कर रहा है, युद्ध भूमि में लड़ रहा है, उसे किसी भी प्रकार का महत्व नहीं मिल पा रहा था। तो क्षत्रियों के ही नेतृत्व में यह धार्मिक क्रांति हुई और जिसके कारण दो महान परंपराएं, दो महान दर्शन, दो महान धर्म हमें भारत में दिखाई दिए, जैन एवं बौद्ध धर्म। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार इस क्रांति के कारण क्या थे। सबसे पहला कारण था वेदों में अविश्वास। प्रारंभ में धर्म के संबंध में वेदों में जो कुछ भी लिखा गया वो प्रारंभिक ऋग्वैदिक मानव की जो श्रद्धा थी, जो प्रकृति के प्रति वो चमत्कृत होकर के जो अगाध श्रद्धा का भाव था, विस्मय का भाव था, उनके माध्यम से वेदों की रचना हुई। और उन वेदों को आगे चल कर के उत्तर वैदिक काल में अपौरुषेय माना गया और इन्हें अंतिम माना गया कि जो कुछ भी वेदों में वर्णित है उनके अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब उपनिषदों के अंदर धर्म के तार्किक स्वरूप का विकास हुआ तो वेदों की वाणी को अंतिम व निर्णायक सत्य नहीं माना गया और वेदों के प्रति अविश्वास व्यक्त किया गया। दूसरे नंबर का कारण है वैदिक धर्म की जटिलता। जैसा कि अभी हम बात कर चुके हैं कि प्रारंभ में वैदिक धर्म एक बहुत ही सरल सहज धर्म था, किंतु धीरे धीरे कालांतर में इसमें बहुत सारी बुराइयां व्याप्त हो गई, कर्मकांड व्याप्त हुए, यज्ञों में जटिलता आने लगी, पशु बलि, नर बलि और धार्मिक आडंबरों का स्थान वैदिक धर्म के अंतर्गत आता चला गया, जिसके कारण इस जटिलता के से जनता इस धर्म से दूर होने लगी। अगला कारण है बहुदेववाद में अनास्था। जैसा कि हमने देखा वेदों में बहुत सारे देवता हैं, जल का देवता अलग, पवन का देवता अलग, सूर्य देवता अलग, चंद्र देवता अलग, पृथ्वी अलग, कई प्रकार के बहुदेववाद थे। हालांकि ऋग्वेद में हमें कहीं कहीं ब्रह्म के बारे में बात सुनने को मिलती है, एकेश्वरवाद के बारे में हम देखते हैं, लेकिन उसके बारे में हमें कोई बहुत ज़्यादा विस्तार से दिखाई नहीं देता है। तो धीरे धीरे बहुदेवों के प्रति अनास्था उत्पन्न होती चली गई, जिसके कारण भी यह धार्मिक क्रांति संपन्न हुई। अगला कारण है ब्राह्मणों का नैतिक पतन। वैदिक
धर्म में प्रारंभ में ब्राह्मणों का जीवन नैतिकता पर आधारित था, क्योंकि वे मार्गदर्शक थे, समाज और धर्म और राजनीति को दिशा प्रदान करते थे। तो उनसे ये अपेक्षा की जाती थी कि वे एक त्यागी जीवन व्यतीत करेंगे, सांसारिक वासनाओं कामनाओं से दूर रहेंगे, किसी भी प्रकार का छल कपट आडंबर उनके व्यवहार में नहीं रहेगा। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे धर्म पर ब्राह्मणों का जो वर्चस्व बढ़ा, उसके कारण ब्राह्मणों का नैतिक पतन होने लगा। और ब्राह्मणों के इस नैतिक पतन के कारण, क्योंकि वे मार्गदर्शक थे, तो समाज और धर्म में उनकी प्रतिष्ठा का ह्रास हुआ और उनकी बात को अंतिम बात नहीं माना जाने लगा, और इसी कारण यह धार्मिक क्रांति हुई। अगला सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वह है वर्ण व्यवस्था में अंतर्निहित दोष। वर्ण व्यवस्था पहले गुण और कर्म पर आधारित थी, जिसके अंतर्गत जो व्यक्ति जिस प्रकार का कार्य कर रहा है उसका वही वर्ण होता था। एक मनीषी की जो ऋचा है उसमें ये लिखा हुआ है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे पिता वैद्य का काम करते हैं इसलिए वो वैश्य हैं, और मेरी माता एक लोगों के घरों में चक्की चलाने का काम करती है, तो वह शूद्र है। यानी गुण और कर्म की प्रधानता थी। लेकिन कालांतर में इस वर्ण व्यवस्था में इतने दोष उत्पन्न हो गए, वर्णों में ऊंच और नीच की भावना आने लगी, ब्राह्मणों का महत्व बढ़ गया और शूद्रों की स्थिति निम्न होती चली गई, जिसके कारण जिस प्रजा के सामाजिक अधिकारों का शोषण हुआ, सामाजिक अधिकारों को ख़त्म कर दिया गया, उनमें असंतोष का भाव उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे वैदिक धर्म के प्रति उनका विश्वास कम होने लगा। अगला कारण है तर्कपूर्ण विचारधारा का उदय। उपनिषदों में जिस प्रकार से तार्किक रूप से धर्म की व्याख्या की जाने लगी, उससे तर्क पर विशेष बल दिया गया, और तर्क के कारण बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जिनका उत्तर बहुदेववाद में या वैदिक धर्म में नहीं था, तो धीरे धीरे उनके प्रति आस्था कम होने लगी। अगला कारण है उपनिषदों का योगदान। उपनिषदों ने ही तार्किकता को जन्म दिया, उपनिषदों ने ही जीवन के गूढ़ धर्मों को सुलझाने का काम किया, और इसलिए जो दार्शनिकता है, जीवन का जो यथार्थ है, उसके प्रति एक नए प्रकार की सोच विकसित होने लगी। एक अन्य महत्वपूर्ण कारण है नवीन अर्थव्यवस्था। प्रारंभिक वैदिक समाज कृषि पर आधारित था, पशुओं को महत्व दिया गया, धीरे धीरे कृषि योग्य भूमि बढ़ती गई, पशुओं की संख्या बढ़ती गई, और जब से पशु बलि और नर बलि प्रारंभ हुई तो पशुओं की संख्या कम होने लगी। यज्ञ बड़े हो गए, विशाल हो गए, लंबे समय तक चलने लगे, और उस लंबे समय तक चलने वाले यज्ञों में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होने लगा, बहुत सारे पशुओं की बलि दी जाने लगी, जिससे अर्थव्यवस्था पर चोट हो रही थी। इसलिए इस अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए समाज में परिवर्तन आने लगा, और यह परिवर्तन हमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म के रूप में दिखाई देने लगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले जैन धर्म की। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वैदिक धर्म से असंतुष्ट समाज में जिस धार्मिक क्रांति का सूत्रपात हुआ, उसमें नवीन धार्मिक विचारों का उदय हुआ, जिसमें जैन धर्म प्रमुख है। जैन धर्म 6ठी शताब्दी में ही पैदा नहीं हुआ, इसकी शुरुआत हम बहुत लंबे समय से मानते हैं। अगर हम जैन साहित्य और परंपरा की बात माने तो जैन धर्म अत्यंत प्राचीन है, ऋषभदेव ऋग्वेद के कालीन है। यहाँ तक कि जैन परंपरा और साहित्य ये मानता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के अंदर जो योगी की तस्वीर है, वो जो योगी परंपरा है, वो जो श्रमण परंपरा है, वह श्रमण परंपरा जैन परंपरा के अंतर्गत ही आती है। तो जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रवर्तक नहीं हैं। उन्होंने जैन धर्म को प्रारंभ नहीं किया। जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव माने जाते हैं। ऋषभदेव के बाद में कई तीर्थंकर हुए, और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। महावीर स्वामी ने जैन धर्म को संगठित किया, और संगठित करके जैन धर्म को अस्तित्व में लाने का श्रेय महावीर स्वामी को
जाता है। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। जैन धर्म में जितेंद्रिय तथा ज्ञान प्राप्त महात्माओं को तीर्थंकर कहा गया है। तीर्थ का तात्पर्य है मनुष्य को संसार सागर से पार उतारना, अर्थात तीर्थंकर वह मानव है जो मनुष्य को संसार रूपी सागर से पार उतारता है। तो इस प्रकार से जैन साहित्य में हम ये मानते हैं कि जो जैन परंपरा है वो ये कहती है कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभदेव हुए और वो इसके प्रवर्तक थे। और 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर कौन हुए? महावीर स्वामी। पहले तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर के बीच में 22 तीर्थंकर और हुए। हम सबसे पहले परिचय प्राप्त करते हैं इन 24 तीर्थंकरों का। सबसे पहले तीर्थंकर हुए ऋषभदेव, दूसरे तीर्थंकर हुए अजीतनाथ, तीसरे तीर्थंकर हुए संभवनाथ, चौथे तीर्थंकर हुए अभिनंदन, पांचवें सुमतिनाथ, छठे पद्मप्रभ, सातवें सुपार्श्वनाथ, आठवें चंद्रप्रभ, नौवें सुविधिनाथ, 10वें नंबर पर हुए शीतलनाथ, 11वें तीर्थंकर हुए श्रेयांसनाथ, 12वें वसुपूज्य, 13वें विमलनाथ, 14वें तीर्थंकर हुए अनंतनाथ, 15वें तीर्थंकर हुए धर्मनाथ, 16वें शांतिनाथ, 17वें कुंथुनाथ, 18वें अरनाथ, 19वें तीर्थंकर हुए मल्लीनाथ, 20वें तीर्थंकर हुए मुनिसुव्रत, 21वें हुए नेमिनाथ, 22वें हुए अरिष्ट नेमी, 23वें हुए पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ एवं महावीर स्वामी के अतिरिक्त अन्य तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता प्रमाणित नहीं हो सकी। यानी हमें पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के ऐतिहासिक प्रमाण प्राप्त होते हैं, किंतु अन्य तीर्थंकरों के ऐतिहासिक प्रमाण हमें अभी प्राप्त नहीं हुए। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि इन 24 तीर्थंकरों के माध्यम से जैन धर्म की शुरुआत की गई।